आप में से किस किस की सासू माँ जिंदा है? हाथ उठाओ। है ना? पांव दबाती हो कि नहीं सास की? नहीं दबाती। तो फिर आप अपनी बहू से कभी उम्मीद करेंगी? हाँ, करेंगी? नहीं, उम्मीद तो है हम भगवान हमें ऐसी बहू देना हमारे खूब पांव दबाए, पर हमें अपनी सास के ना दबाना पड़े। है ना? संभव है? अच्छा, आप एक बार, आप में से भाई किस किस का है? जिनका भाई है हाथ उठाओ। जिनका भाई है, हाँ है भाई है आपका? और भौजाई है कि नहीं? भाभी आपकी है ना? तो आप चाहती हो कि आपकी भौजाई आपकी माँ को मारे, घर से निकाल दे? है बुढ़िया चल। क्या आप चाहती हो कि आपकी भाभी आपकी माँ को निकाल दे? अच्छा, आप चाहती हो कि आपकी भाभी आपकी माँ की पांव दबाया करे? आप चाहती हो ना? आप चाहती हो कि आपकी भाभी आपकी माँ का ध्यान रखा करे? कौन कौन बहन चाहती है कि मेरी भाभी मेरी माँ का ख्याल रखे? कौन कौन जो चाहता है हाथ उठाओ। देखो, सब चाहती हैं कि मेरी भाभी मेरी माँ का ख्याल रखे। आप भी तो किसी की भाभी होंगी, आप भी अपनी सास का ख्याल रखा करिए। आप भी अपनी माँ का ख्याल, सासू माँ का ख्याल रखा करिए। जब आप अपनी अपनी सासों का ख्याल रखने शुरू कर देंगे तो आपकी माँ जहां होगी उसका ख्याल रखा जाएगा, होगा उसका ख्याल रखने वाला कोई। समस्या तो तब खड़ी होती है जब आप अच्छा चाहते तो हैं पर अच्छा करते नहीं हैं। सोच अच्छी है, चाह अच्छी है, पर करना अच्छा नहीं। आप किसी की भौजाई हो के नहीं? भाभी हो के नहीं? हाँ या ना? हो तो आपकी ननंद भी यही चाह रही होगी कि मेरी भाभी मेरी माँ का ख्याल रखे। बस मैं आपकी माँ का ख्याल रखूं, आप मेरी माँ का ख्याल रखें, बस हो गए, पूरे भारत की माँ सुखी हो जाएगी। टेंशन तब होती है, कष्ट तब होता है जब बहुएं अपनी माँ को, बूढ़ी सास को 2 रोटी भी प्यार से नहीं देती। बड़ा कष्ट होता है। मुझे लगता है कि ये बहुएं भूल चुकी हैं कि तुम्हारा भी एक समय ऐसा आने वाला है। आज खून गर्म है तो सब दिख रहा है, समय आएगा उस चौखट से, उस चौराहे से सबको गुजरना पड़ता है। याद रखना, देर कितनी लग जाए मुझे नहीं पता। इसलिए बुढ़ापे में बूढ़ों का सहारा मत छोड़िएगा। अरे बूढ़े आदमी का बच्चे ही तो सहारा होते हैं, कौन होगा? बहुएं ही तो सहारा हैं। और आप ही छोड़ देंगी तो वो माँ कहाँ जाएगी बताओ? हाँ, मेरी माँ सास की सेवा बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि बुजुर्गों में ही और बच्चों में ही भगवान बसता है। किसी का दिल मत दुखाइएगा, सास का, ससुर का, पड़ोसी का, रास्ते में चलते हुए फकीर का भी हम दिल क्यों दुखाएं? क्यों किसी का दिल दुखाएं? क्या मिलेगा हमें, क्या फायदा होगा? भक्तों, आज बहुत सारी माएं दुखी हैं, बहुत सारी माताएं दुखी हैं। आज उनके बच्चों ने, पता है, एक मां मेरे सामने आकर रोने लगी। एक मां मेरे पास आकर रोने लगी, कहने लगी, बेटा, मेरी अपनी बहू ने मुझे धमकी दी है कि हम तुम्हें जहर देके मार डालेंगे। प्यार की एक रोटी ही तो मांगती हूं, मांगती क्या हूं? मेरी बहू, मेरा बेटा बंगले में रहता है और उसी बंगले में जो सीढ़ी है ना, जीना, सीढ़ी के नीचे किनारे पे मेरी खटिया डाल दी। सोचिए, बेटा बहू बंगले में रहते हैं, आलीशान बंगला, एसी लगी है, सारी सुविधाएं हैं, और मां को घर के बाहर जीने के नीचे, सीढ़ियों के नीचे पलंग डाल दिया।
कभी आइए, मैं उस माँ से मिलाऊंगा आपको जिसका बेटा आलीशान जिंदगी जीता है, बहू आलीशान जिंदगी। सोचिए, जिस माँ का वो घर था, आज उस घर पर बेटे ने कब्जा कर लिया और माँ को एक खटिया जीने के नीचे, सीढ़ी के नीचे दे रखा है। कुत्तों की तरह रोटियां डाली जाती हैं। इंसानियत मर चुकी है भक्तों। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने अंदर की इंसानियत आप मत मरने दीजिएगा। बुजुर्गों पर अत्याचार मत करिएगा बुढ़ापे में। कहते हैं मां की दुआ यदि निकल जाए ना तो भगवान टाल नहीं सकता, और मां के अंदर से बद्दुआ निकल गई ना तो भगवान तुम्हें बचा नहीं सकता। एक होती है दुआ, एक होती है